हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी लैब पर। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको फ्री क्लासेस और फ्री तैयारी एनटीपीसी के लिए यहां से मिल पाए। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस टाइम पे आप लोगों को अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट को यहाँ पर क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो आप लोगों को एक चीज तो पता ही होगा कि यहाँ पे आप लोगों का जो एग्जाम है, अगर मैं बात करूं एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की, अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन लेवल का, तो आप ये जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है अप्रैल 2025 में आपको देखने को मिल सकता है। कब? अप्रैल। देखो ये एक आइडिया है, मैं आपको बता दूं अप्रैल के आसपास ही आप लोगों को आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। अगर हम हमारे पास में देखें, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बहुत ज्यादा समय नहीं है। 4 महीने का समय आप मान के चलें। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस समय तक अपना सिलेबस पूरा नहीं किए होंगे, या बहुत सारे बच्चों ने अभी शुरू ही नहीं किया होगा, हो सकता है किसी ने, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिलेबस पूरा कर लिया होगा, अब वो मॉक टेस्ट के ऊपर चल रहे होंगे। तो अच्छी बात है, सारी ही सूरत में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 महीने का समय भी एक अच्छा खासा होता है। इवन बच्चे 3 महीने के अंदर भी पेपर को क्रैक कर देते हैं अगर उनका लेवल ठीक ठाक हो, तो ये साथ में कंडीशन है। तो आप ये मान के चलें, सबसे पहला जो काम है, देखो इस वीडियो में मैं आपको एक तो क्या स्ट्रेटेजी से आपको काम करना चाहिए, क्या टाइम टेबल आपका रहना चाहिए, सिलेबस आप लोगों को मैं डिस्कस करा दूंगा फटाफट से, और टेस्ट सीरीज आपको कब देनी है ना। इन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जो फ्रेशर बच्चा है वो कैसे करे, टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज है सिलेबस का, रिपीटेशन कितना होता है क्वेश्चन का, कैलकुलेशन का क्या महत्व है, बुक्स टाइम टेबल का मैनेजमेंट किस तरह से करें, ये सारी चीजों पे मैं बातचीत करने वाला हूं। देखो आप लोगों को पता है कि एग्जाम को पास करने के लिए आपको सीबीटी 1 देना है, फिर सीबीटी 2 देना है, फिर टाइपिंग टेस्ट या फिर सीबीएटी टेस्ट देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल होगा, और लास्ट में आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होता है। आपको पता है कि सीबीटी 1 के अंदर आप लोगों को टोटल यहाँ पर सीबीटी वन के अंदर आप लोगों को टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं। 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होता है, जिसमें 30 सवाल मैथ के, 30 रीजनिंग के और 40 सवाल जीएस के होते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज आप समझ लीजिएगा, अच्छा मेंस में भी इसके अंदर यही सिस्टम रहता है कि आपको 35 सवाल मैथ के, 35 रीजनिंग के और 50 सवाल जीएस के। यानी कि आप लोगों का, देखो इस पेपर को पास करने के लिए मैं बता दूं, आप लोगों का मैथ रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। मैथ रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग आपका, देखो जीएस सबका एवरेज सा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा है जी, ऐसा नहीं है कि किसी के 50 में से 50 आ जाएंगे या 49 आ जाएंगे, बहुत कम चांस है। तो एवरेज जीएस होता है या फिर खराब होता है बच्चों का, या तो एवरेज होता है या तो खराब होता है, बहुत बढ़िया कम देखने को मिलता है ना। एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह, बट कम मिलता है। तो यहाँ पे देखो मैथ रीजनिंग के अंदर तो आप लोगों को ये मान के चलो कि 100% स्कोर का टारगेट रखना पड़ेगा। जीएस के अंदर जितना ज्यादा जो अच्छा कर पाएगा वो सिलेक्शन के उतना करीब होगा, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है इस समय पे, अगर आप किसी एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं या किसी यूट्यूब चैनल से, किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें जितना जल्दी हो पाए तरीके से, बढ़िया से सारे टाइप कवर हो उसके अंदर, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, सारा सिलेबस कवर कर लीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मैथ्स के अंदर भी, रीजनिंग के अंदर भी पीवाईक्यू लगाने हैं, और चैप्टर वाइज पिछले वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं आप लोगों को उसको लगाना है, और ध्यान रखना चैप्टर वाइज आप लोगों को यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। चैप्टर जैसे मान लो मैथ पढ़ना है, तो परसेंटेज के जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए हुए आपके रेलवे में सारे, ठीक है, फिर प्रॉफिट लॉस पे आ जाओ, एसआई पे, ऐसे ही रीजनिंग में, सीरीज में, मिसिंग नंबर में, तो वो पिछले क्वेश्चन सारे आप लोगों को यहाँ पर लगाने हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पे मुद्दा यह है कि प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने के बाद में आप लोगों को फिर क्या करना है, सेक्शनल मॉक पे आ जाना है। जैसे आप क्या करेंगे, मैथ के कंप्लीट मैथ को आप लगाएंगे, डेली का एक पेपर, रीजनिंग का एक पेपर, है ना। जीएस को देखो, जीएस ऐसी चीज है इसमें स्पीड का ज्यादा मैटर नहीं है, इसलिए आप इसको मॉक टेस्ट की फॉर्म में ना करके आप इसको ना रिवीजन की फॉर्म में करो। या तो आप कोई भी 50 क्वेश्चन का एक सेट ले लो, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस उनके आसपास के जो फैक्ट हैं, सारी चीजें उनके ऊपर आप बात करो, उन चीजों को समझो। स्पीड का कोई मैटर नहीं है, डेली के 50 क्वेश्चन भी अगर आप एनालाइज करते हो, और अगर आप लोगों ने सिलेबस नहीं पढ़ा है तो पहले आप हर चीज को, सिलेबस को पढ़ें, और उसके बाद में फिर आप
50 क्वेश्चन उठाएं रैंडमली और उनको एनालाइज करें। जब आप ऐसा लगभग 20-25 दिन तक कर लें, उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने के बाद में जो सबसे जरूरी चीज है जो बच्चे भूल जाते हैं वो होता है एनालिसिस। एनालिसिस अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे ना तो आपका स्कोर बढ़ेगा नहीं, है ना, तो वहीं पे रहे, इसलिए बच्चे बोलते हैं स्कोर बढ़ नहीं रहा। अगर सिलेबस की बात करें तो आयोग ने मैथ्स का ये सिलेबस दिया है, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें और भी एड ऑन हो जाती हैं। ये आप लोगों का सिलेबस है जहां पे आप देखें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, डीआई, है ना, और आपका परसेंटेज वाला जो पोर्शन है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, 50% आप लोगों का मैथ्स यहीं से आता है। इतने टॉपिक से आपका 50% से ज्यादा मैथ्स कवर हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, 50% से ज्यादा, यानी कि 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन इतने पोर्शन से आ जाते हैं। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। ये एडवांस के टॉपिक्स हैं। देखो एडवांस में आप मान के चलें कि लगभग 40% ओवरऑल एडवांस का वेटेज रहेगा, 60% आप अर्थमेटिक मान सकते हैं। ये 50-50 भी हो सकता है क्योंकि इस बार पेपर जो है डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगी, वैकेंसी कम है, कंपटीशन काफी है, सीजीएल वाला बच्चा भी आ रहा है ना, जो सीजीएल में सेलेक्ट हो रहा है वो बच्चा भी इसमें कंपटीशन देगा, तो कंपटीशन टफ है। पहली चीज तो ये समझ लेना कि आप लोगों को, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप लोगों को रिस्क नहीं लेना है, मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। ये मत सोचना कि मैं तो एवरेज हूं मैं तो निकाल लूंगा, नहीं भैया, कंपटीशन बहुत तगड़ा है इस बार। रीजनिंग में जितनी भी एसएससी की रीजनिंग है सारे टॉपिक ऑलमोस्ट वही आ जाते हैं। मेंस में यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो ज्यादा आता है, स्टेटमेंट वगैरह, बाकी रीजनिंग नॉर्मल जो है एसएससी एग्जाम्स की वही आती है। बात अगर जीएस की करें तो जीएस का तो देखो सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत मतलब समुद्र है पूरा का पूरा। फिर भी यहाँ पे जो एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चंस पूछे हुए उनको हमने एनालाइज किया है कि एवरेज कितने कितने किस शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। टोटल 133 शिफ्ट में 5320 सवाल पूछे गए हैं। इसको हमने कैसे कैसे बांटा है देखिए। यहाँ पे आप लोगों का जैसे स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, साइंस से भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में ये है कि साइंस से तो बहुत ज्यादा पेपर आता है रेलवे में, नहीं, ग्रुप डी में होता है उसका वेटेज ज्यादा, बाकी नॉर्मल रहता है। इनमें 3-4 क्वेश्चन 30 में से आपको मिलेंगे, तो हो सकता है 5 मिल जाए, बस इतना ही रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को इन पे ज्यादा फोकस करना है। अब आप लोगों का जो टाइम टेबल है वो किस तरह से रहना चाहिए उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। मैंने कहा ना, सबसे पहले आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस जब तक आप ना करें तब तक आप मॉक टेस्ट की तरफ ज्यादा ना भागें, ठीक है। आपने एक आध कभी लगा लिया बीच में चेक करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा उसके ऊपर भागना नहीं है कि भैया मेरे को मॉक टेस्ट पहले लगाना, नहीं, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, एटलीस्ट 60-70% आपका फिनिश हो जाए ना, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक चालू करना। सेक्शनल मॉक के बाद आप लोग जो है ना फुल लेंथ मॉक पर आएंगे। अपना जितना भी समय है 6 घंटे सोने के अलावा, ठीक है, उसके अलावा अपना खाना पीना नहाना धोना जो भी है, इस समय को निकाल के जितना भी टाइम बचे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए, भैया पढ़ाई घंटे के हिसाब से नहीं होती है। कोई हो सकता है 3 घंटे में उतनी प्रोडक्टिविटी निकाल दे कि कोई 10 घंटे में भी ना निकाल पाए। तो आपके पास जितना भी समय बचता है उसको आप पूरा का पूरा इसमें दें। सोशल मीडिया से जितना हो सकता है दूरी बना के रखें। बहुत जरूरी हो तो ओनली यूट्यूब क्लासेस वगैरह जो पढ़ते हो एप्लीकेशन वगैरह, बस उनसे ही ताल्लुक रखें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जितना कम उपयोग करोगे, या अगर इनके बिना काम चल जाए तो इनको आप हटा दीजिए। आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा यही बनेंगे। तो ये आपके लिए एक भाई वाली भी सलाह है, एक्सपीरियंस की हुई है खुद ने भी, है ना। जब भी पेपर्स दिए थे और उस समय पे जब पेपर क्वालिफाई किए थे तो ये चीजें मैंने की थी, खुद पे अप्लाई की थी, तो इससे बहुत फायदा आपको मिलता है। तो ये ध्यान रखें, अच्छा सोएं, अच्छा खाएं, अच्छी डाइट लें और अपने दिमाग को बढ़िया रखें, एक्टिव रखें। योगा वगैरह हो सकता है तो करें आधा घंटा दिन में, एक्सरसाइज करें 10-20 मिनट, और अच्छे लोगों के पास बैठें। मोटिवेशन जहां से मिले वहां पे, ज्यादा मोटिवेशन की रील देखने से कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा, ना ही पेपर पास होगा, खुद से ही आपको चीजें करनी पड़ेंगी। बुक्स देखो जहां से भी अगर आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हो, जिस भी एप्लीकेशन से, जहां से भी, वहां से आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल ही रही होंगी, नोट्स आपने उसके बनाई लिए होंगे, बस वही पढ़ने हैं। बुक्स के लिए जीएस वगैरह के लिए आप लोग जो है अलग अलग बुक्स को ले सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगे, बेस्ट बुक्स जीएस की। या आप जीएस के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा वो रखिएगा आप, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके आसपास के फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। सेम क्वेश्चन हो सकता है रिपीट ना हो, लेकिन उसके आसपास के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग के अंदर तो जहां से आप कोचिंग कर रहे हो वही चीजें पढ़ो, बस वही बुक्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। मॉक टेस्ट का आपको बता ही दिया, एटलीस्ट 60-70% आपका हो जाए, उसके बाद सेक्शनल मॉक दो, उसके बाद में ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनको ध्यान में रख के तैयारी करें। वैकेंसी कम है आपको मैंने बता रखा है, और
कंपटीशन टफ है। अगर आप पहली बार भी पेपर दे रहे हैं भैया, ऐसा नहीं है कि पेपर नहीं निकलता, पेपर निकलता है, लेकिन बचा हुआ जो 4-6 महीने है ना आपके पास में, इसको पूरा जी जान लगा दो। पेपर के बाद मन में 1% ये नहीं आना चाहिए कि यार मैंने इतनी मेहनत और कर लेता तो मेरा ये हो जाता। आप ये बस अपनी जितनी कर सकते हो ना कर दो, रिजल्ट आए ना आए बाद की बात है, आपको कोशिश करनी है। बाकी मैथ्स के लिए बच्चों मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं 1:15 पर, डेली मेरी मैथ्स की क्लास होती है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, है ना। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारे चैप्टर मैंने करा रखे हैं, तो आप वहां से चैप्टर देख करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तो वहां से भी आप कर सकते हो। ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नंबर सिस्टम और ये सारी चीजें मैंने करा रखी है, तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। और एक मैथ्स के लिए आपकी कैलकुलेशन, मैथ्स और रीजनिंग में आपको हेल्प करने के लिए एक शून्य सीरीज चलती है इसी चैनल पर रात को 9 बजे, तो इसमें भी आप 25-30 मिनट का सेशन होता है, इसमें भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपको फायदा होगा। और बाकी आप हमारे एप्लीकेशन बैच से तैयारी करना चाहते हो तो जंक्शन बॉक्स जो है आपको बैच यहाँ पे मिल जाएगा, इसमें जुड़ करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। इसमें मैं मैथ पढ़ाता हूँ, रीजनिंग, जीएस सब बेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है ना। तो ये आपका, और दूसरा है आगे 1 साल तक तैयारी करनी है सभी परीक्षाओं की, तो यहाँ पे सारे कोर्सेज आपको रेलवे के इसी के अंदर मिल जाएंगे, और इसको हम रेलवे महापैक बोलते हैं। किसी भी पैक से आप जुड़े, आप लोगों को डिस्काउंट कोड LAB276 का उपयोग करना है। कैसे आप जुड़ सकते हो वो मैं आपको बता दूंगा, है ना, कैसे आप इसके अंदर एड ऑन हो सकते हो। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, lab.live लिखना है, वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने, यहाँ ऊपर करोगे तो ये रेलवे का महापैक आपके पास में आ गया। महापैक नहीं लेना है, सिंगल बैच लेना है, लाइव कोर्स पे क्लिक करेंगे, जंक्शन बॉक्स है तो इसको आप ले सकते हो, ठीक है। ओके करोगे, ओटीपी डालोगे, अप्लाई कूपन पूछेगा आपसे, तो कूपन के नाम पे आपको क्या डालना है, ध्यान रखना LAB27, ये तुम्हारे भाई का कोड है, इसी को उपयोग करके ही बैच में एनरोल होना जब भी आप हो जाए, ठीक है। बाकी बैच के रिगार्डिंग या कोई और आपको क्वेरी चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ये अमित सर लैब, इसको आप सर्च करके जरूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एटलीस्ट, ताकि आपको फ्री क्लासेस की और सब चीजों की अपडेट मिलती रहे। बाकी कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो ये मेल आईडी है, यहाँ पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और कोई सवाल आपके मन में अगर हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, कोई और क्वेरी आपकी रह गई हो तो आप बता सकते हैं। और अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एटलीस्ट आपको फ्री क्लासेस हमारी यहाँ मिल पाए, ठीक है। आपका पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।